श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा जो है प्रवचन इसमें 53वां चल रहा है। ब्रह्मवेताओं का अनुभव भाग 2 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 11 और 12 की व्याख्या। तो मंत्र जो था बहुत सुंदर। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 732 से आगे लेते हुए तो हमारा पिछला सत्संग विराम किया था कि मंत्र का अर्थ कैसे निकलता है। स्वामी जी बता रहे थे कि आपके पास एक कसौटी होगी, आपने मंत्र के एक एक पद का वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझ लिया कि नहीं। यहाँ से आगे लेते हैं। अब प्रश्न यह हुआ कि वह एक देव किस देश में रहता है? वैकुंठ में रहता है, गोलोक में रहता है, साकेत में रहता है, मत्स्य लोक में, पूर्व लोक में। यह महाराज एक भगवान के भी तो अनेक रूप मानते हैं ना। अब यह अनेक रूप में जो एक रूप छिपा हुआ है उसको तो पहचानना पड़ेगा। जैसे 5 देवताओं में एक ईश्वर भरपूर है, वैसे 10 अवतारों में एक विष्णु भरपूर है। तो उस विष्णु को, उस ब्रह्म को, उस एक ईश्वर को जानना पड़ेगा। रूप में जो अरूप है उसको पहचानना पड़ता है। यदि सब रूपों में वह अरूप बैठा है और उसको नहीं पहचानोगे तो ईश्वर को नहीं पहचान सकते। बोले वह कहाँ रहता है? तो अब देखो, सर्वभूतेषु को जरा जोड़ो। सर्वभूतेषु एकः, सब वह सब भूतों में एक है। फिर प्रश्न आया कि सर्वभूत जड़ हैं तो वह भी जड़ होगा। बोले नहीं, देवः सर्वभूतेषु देवः, संपूर्ण प्राणियों में वह चेतन है। बोले फिर तो मालूम पड़ना चाहिए, जब सब में है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में है तो मालूम पड़ना चाहिए। बोले गूढ़ः, वह महाराज लज्जालु है, अभी विलायत की हवा उसको नहीं लगी, कुछ थोड़ी हया थोड़ी शर्म है, गूढ़ः छिप कर रहता है। कई लोग तो कहते हैं महाराज ईश्वर छिपा क्यों? बोले मांगते लोगों के डर से। इतने लोग मांगने के लिए आते हैं और तरह तरह के आते हैं कि वह छिप गया। हमारे मन की करो, हमारे मन की करो, ईश्वर के मन की तो किसी को परवाह ही नहीं है कि उसको भी मन हो सकता है। वह अपने मन की भी कर सकता है, क्यों तुम्हारे ही मन की करे। इसलिए गूढ़ा छिप गया है। वह छिप न जाए तो संसार में जो भेद मूलक व्यवहार है ना, उसका लोप हो जाएगा। वर्ण मूलक, आश्रम मूलक, भेद मूलक अनादिकाल से पूर्व संस्कार के अनुसार जो व्यवहार चल रहा है, अगर ईश्वर छिपा न रहे, प्रकट हो जाए तो लोग धर्म अधर्म ही नहीं कर सकेंगे। तो संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति ठीक बने। जो प्रवृत्त हो वह संसार में बहे और जो निवृत्त होवे वह मुक्त होवे। इस ठीक व्यवस्था को बनाने के लिए छिप गया है। गूढ़ः कहाँ छिपा है? छिपने की जगह कहाँ है? सर्वभूतेषु कहाँ छिपा है कि हम ही लोगों में ही छिपा है। वह स्वयं अभूत है और भूत में छिपा हुआ है। वह है असर्व, लेकिन सर्व में छिपा हुआ है। वह सर्वभूतों में छिपा हुआ है। अब यह हुआ कि क्या बनकर छिपा हुआ है? छिपा तो है, नन्हा मुन्ना बनकर छिपा हुआ होगा। जैसे माँ के पेट में बच्चा छिप जाता है, नाल से, जरायु से आवेष्टित होकर छिप जाता है, वैसे ईश्वर कहीं छिपा होवे।
बोले नहीं, वैसे नहीं छिपा है, उपादान कारण होकर कार्य में छिपा है। सर्वव्यापी जैसे घड़े में मिट्टी छिपी है, जैसे जेवर में सोना छिपा है, जैसे औजार में लोहा छिपा है, ऐसे ही सर्वभूतों में वह छिपा है। मसाला वही है, बिल्कुल चेतन मसाला है। हम लोगों की सब ये जितनी आकृति प्रकृति बनी है ना, हम लोगों की जो सकल सूरल आकृति माने सकल सूरत, रूप, रंग, रंग रोगन, किसी पर काली कलई कर दी, किसी पर गोरी कलई कर दी, किसी को चूने से पोत दिया, किसी को लाली से पोत दिया, बड़ा मजाक किया है। ईश्वर भी मजाक करता है। किसी की नाक निकाल दी बाहर तो किसी की चपटी कर दी, किसी की आंख बड़ी बड़ी बना दी। तो यह क्या है कि भूत की मक्कार तरह तरह की सृष्टि जो बनाता है ना, बनाता नहीं है, बनाता है कुम्हार घड़े को बनाता है और मन सपना बनाता है। देखो, मन सपना बनाता है और यह आकाश नीला बनता नहीं है, रज्जू सर्प बनती नहीं है। भ्रम का दृष्टांत है रज्जू सर्प और कल्पना का दृष्टांत है स्वप्न। इसलिए स्वप्न के दृष्टांत से भी रज्जू का दृष्टांत जो है वह उत्तम कोटि का है। इसलिए स्वप्न के दृष्टांत से भी रज्जू का दृष्टांत जो है वह उत्तम कोटि का है। मन में सपने आते हैं, मन ही सपने गढ़ता है और बुद्धि में जब भ्रम होता है तो रज्जू सर्प रूप सी दिखाई पड़ती है। आकाश में नीलिमा, यह आकाश का दृष्टांत है, रंग नहीं है आकाश में। बाहर चलने वाली हवा और भीतर चलने वाली हवा, इन दोनों में कैसा भेद? बोले औपाधिक। शरीर की उपाधि से भिन्न भिन्न लकड़ी में आग में भेद कैसा? बोले औपाधिक। आग का दृष्टांत है, जल की लहरों में भेद, मिट्टी के घड़ों में भेद, पृथ्वी की दृष्टांत मिट्टी और घड़ा, जल का दृष्टांत जल और तरंगे, अग्नि का दृष्टांत सोना और जेवर, और लकड़ी के भेद से गर्मी का भेद, पेट में गर्मी जुदा, चूल्हे में गर्मी जुदा, हीटर में गर्मी जुदा, लेकिन सब गर्मी एक ही है, सब में परमात्मा ऐसे ही है। सबकी सांस अलग अलग भी है और हवा की दृष्टि से सब में एक भी है, वह वायु का दृष्टांत है। प्रणाम भुवन, आज विराम। ओम शांति शांति शांति।